हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सच्चा भारत अकेडमी। ये चौथा लेक्चर है। हम लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं और जिस तरह से हम हर बार क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, डेली 100 क्वेश्चंस, वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 4 हिस्ट्री, 100 प्रश्न, मात्र 15 मिनट, फास्ट रिवीजन, केवल पेपर वाले प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे एंड किया था वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। अब प्रारंभ करेंगे खिलजी वंश। तो ध्यान से देखना शुरू कीजिए क्योंकि ये प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? खिलजी वंश के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है। तो बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खिलजी वंश का प्रथम शासक था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सल्तनत काल में सार्वजनिक विवरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया अलाई दरवाजा में। इसमें किया गया था अलाई दरवाजा में। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, पद्मिनी घटना जुड़ी है, यह घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह थे। नेक्स्ट, बारह मासा रचना थी। तो 12 मासा की रचना क्या थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी उसका नाम है जफर खान। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। तो वो था रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद और मुकद्दमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खलीफा की सख्ती का विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे हैं ए.एल. श्रीवास्तव ने ये शब्द लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। चलिए देखें किसके बारे में बात करेंगे हम? तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। कहाँ पे स्थानांतरित कर दी थी? दौलताबाद की तरफ, दौलताबाद। नेक्स्ट, अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट, जिस दिल्ली सल्तनत ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे शक्ति थी। आंसर है परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का नाम फारसी में अनुवाद करवाया था। आंसर है दलाइल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक। नेक्स्ट, वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। तो गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था। आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था। क्या था? एक खैराती अस्पताल का नाम था दार उल सफ़ा। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। आंसर है फिरोज तुगलक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सैयद वंश के क्वेश्चनों के बारे में। देखें, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहे का सरहिंदी किस शासनकाल में था? आंसर है सैयद। नेक्स्ट देखें, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो वो है सैयद वंश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोधी वंश के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना की थी? आंसर है बहलोद लोधी ने। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। चलिए सल्तनतकालीन कुछ विविध प्रश्नों को देखेंगे। सल्तनतकालीन कुछ विविध प्रश्न देखें। दीवान इंसा का संबंध था, दीवान इंसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता था? आंसर है गांव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया? आंसर है निजामुद्दीन अहमद द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया? आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, गीत गोविंद का रचयिता था? आंसर है जयदेव। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक पराजित? आंसर है पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक पराजित हुआ था। नेक्स्ट, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया? आंसर है 1026 ईस्वी। 1026 ईस्वी। आगे बहमनी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन चित्रकला का विकास हुआ था? आंसर है बीजापुर गोलकुंडा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, सबसे ज्यादा मान लो यहाँ तक। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? आंसर है हरिहर एवं बुक्का द्वारा। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में राजा के शासनकाल में आया? किस राजा के शासनकाल में आया? देवराय सेकंड के शासनकाल में आया। नेक्स्ट, विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? आंसर है हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे? वो थे बाबर के समकालीन। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृति साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह था कृष्णदेवराय। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर है कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी? आंसर है भू राजस्व। नेक्स्ट, ताली कोटा का युद्ध हुआ था? आंसर है सन 1565 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन देखें। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? आंसर है चिश्ती। नेक्स्ट, 10वें सिख गुरु का नाम था? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट, सूफीवाद घनिष्ठता से संबंधित है? आंसर है इस्लाम से। नेक्स्ट, वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया? इब्नुल अरबी। नेक्स्ट, अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूं। नेक्स्ट, अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती। तो किस सूफी संत के संप्रदाय के अनुयायी थे? चिश्ती। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय के थे? ये किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट, मध्यकाल के बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा विद्या केंद्र के रूप में, नंबर 2 धार्मिक केंद्र के रूप में। नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के संप्रदाय से था? तो उनका था फिरदौसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था नयनार। नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, आंसर है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे।
नेक्स्ट, मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? योगिनी कौल, योगिनी कौल। नेक्स्ट, निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे। आंसर है कबीर। नेक्स्ट, भक्तकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं बने, कौन? कबीर। नेक्स्ट, भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वम्भर। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, खालसा पंथ गठन किया गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से। ठीक, चलिए कुछ मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें उनकी संस्कृतियां, कला और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था, आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक नजराना अर्जित करेगा। आंसर है सिख खान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा स्थित है, आंसर है दिल्ली में। नेक्स्ट, वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, आंसर है औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, आंसर है बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। नेक्स्ट, मसनवी यानी कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, आंसर है मुबाइन। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुलुगमा पद्धति। नेक्स्ट, भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? बाबर के युद्धों का सही क्रम है पानीपत, फिर उसके बाद खानवा, फिर उसके बाद चंदेरी, फिर उसके बाद घाघरा। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ, आंसर है राणा संग्राम सिंह। नेक्स्ट, बाबरनामा की रचना भाषा में की गई है, तो बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखे थे H.G. किन ने। नेक्स्ट, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के सम्राट के बारे में वह लिखा शेरशाह सूरी। तो किसके बारे में लिखा? शेरशाह सूरी के बारे में। नेक्स्ट, 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा पराजित किया गया, आंसर है नुसरत शाह। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। कहाँ दफन है? नालंदा में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, वो है मुगल वंश। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई, आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। चलिए नेक्स्ट, अकबरनामा के खंड हैं, कितने खंड हैं अकबरनामा के? 3 खंड हैं। नेक्स्ट, रजनामा फारसी अनुवाद है, आंसर है महाभारत का। रजनामा फारसी अनुवाद किसका है? महाभारत का। नेक्स्ट, मध्यकाल में वंश की परिवारिक उपाधि मिर्जा थी, वो किसकी थी? मुगल वंश की। नेक्स्ट, पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी लिखी गई है अबुल फजल द्वारा, किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल असमद। चलिए नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली उपज थी, आंसर है शेरशाह की। दस्तवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, किसके थे? अकबर के। नेक्स्ट, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश ये दरबार में हुआ था, किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय है अकबर को। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए अकबर। नेक्स्ट,
1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। क्या था? व्यवहार संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। नेक्स्ट, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर है जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो वो है अकबर के शासनकाल में ही गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट, सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही लागू किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, सहलकुल की नीति अपनाई गई थी। आंसर है अकबर द्वारा। अकबर द्वारा। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो थे हकीम खान। हकीम खान हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे मिलते रहेंगे और लगभग 100 प्रश्नों को हम लोग डेली डिस्कस करते रहेंगे और ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं। चलिए, यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।